बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि इस पूरे कोर्स के अंदर हमारी क्या लर्निंग होगी। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये कोर्स जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंट्रोडक्टरी कोर्स है। ये बिगिनर्स के लिए है और ये प्रैक्टिकल एआई के स्किल्स को आपको सिखाएगा। इसके अंदर हम बहुत ज़्यादा हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे प्रोग्रामिंग की। इसमें हम डेटा की अंडरस्टैंडिंग से शुरू करेंगे और एआई इंटेलिजेंट एप्लीकेशंस को कंप्लीटली बिल्ड भी करेंगे। इसमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की एबिलिटी अटेन करने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर एक बड़ा मॉड्यूल पाइथन प्रोग्रामिंग का है। हम पाइथन की प्रोग्रामिंग भी सीखेंगे। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि बड़ी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये एआई और डेटा साइंस की बैकबोन फॉर्म करती है। तो पाइथन की प्रोग्रामिंग के अंदर हम पाइथन के बेसिक्स सीखेंगे जिसमें वेरिएबल्स, लूप्स और फंक्शंस हैं। पाइथन को हम देखेंगे कि वो डेटा हैंडलिंग में कैसे हमारी हेल्प करती है और ये भी देखेंगे कि कैसे हम क्लीन और लॉजिकल कोड लिख सकते हैं। तो पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो हमें हेल्प करती है हमारे आइडियाज़ को मशीन्स में कम्युनिकेट करने के लिए। फिर हमारा एक मॉड्यूल है डेटा साइंस का। इसमें हम ये देखेंगे कि डेटा साइंस से मुराद क्या है। हमारे पास जितना भी रॉ डेटा आता है क्लाइंट की तरफ से एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो का, उसके अंदर से हम इनसाइट्स कैसे निकाल सकते हैं। इसके अंदर जो की कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे वो है डेटा कलेक्शन, जिसमें हम देखते हैं कि डेटा हम किस तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं और फिर उस डेटा को हम क्लीन कैसे कर सकते हैं। इसके अंदर हम बेसिक एनालिटिक्स पढ़ेंगे और डेटा को विजुअलाइज करना भी सीखेंगे। फिर हम देखेंगे कि डेटा में से मुख्तलिफ पैटर्न्स और ट्रेंड्स हम कैसे निकाल सकते हैं। ये भी डेटा साइंस का पार्ट है। डेटा के ऊपर एआई लगाने से पहले हमें उस डेटा को क्लीन करना बड़ा ज़रूरी है। उस डेटा की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना ज़रूरी है और उसका कुछ एनालिसिस करना भी ज़रूरी है। ये वो चीज़ें हैं जो हमें डेटा साइंस प्रोवाइड करती है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि हम मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स की तरफ आ जाते हैं। तो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स के अंदर हमारे पास 3 डिफरेंट कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी है सुपरवाइज्ड लर्निंग। इसके अंदर हमारे पास लेबल डेटा होता है और उस लेबल डेटा को देख के हम एआई मॉडल बनाते हैं। इसकी एग्जांपल है प्रिडिक्शन मॉडल, जिसमें हम कोई भी क्वांटिटी प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। सिमिलरली क्लासिफिकेशन मॉडल, जिसमें हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई करना सीखते हैं। दूसरी कैटेगरी मशीन लर्निंग की है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, जिसमें हमारे पास डेटा के ऊपर कोई लेबल्स नहीं होते और मशीन खुद से उस डेटा के अंदर पैटर्न्स ढूंढने की और उसको ग्रुप करने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे लेबल से मुराद ये है कि हम मशीन को बताते हैं कि अगर ये इनपुट आए तो आपने ये आउटपुट देनी है। तो जो आउटपुट होती है उसको हम लेबल कहते हैं। तो सुपरवाइज लर्निंग में हम बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स देते हैं जिसमें हम इनपुट और आउटपुट दोनों बता रहे होते हैं, जबकि अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर हम सिर्फ इनपुट देते हैं, आउटपुट हमें पता नहीं होती या हम मशीन को नहीं देते। तो अनसुपरवाइज लर्निंग की एग्जांपल्स हैं क्लस्टरिंग, जिसमें हम डाटा को क्लस्टर करते हैं या डाटा को हम ग्रुप करते हैं इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम की जो तीसरी टाइप है वो है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग के एक दरमियान की चीज़ है। इसमें हमारे पास इनपुट डाटा होता है और आउटपुट डाटा नहीं होता, यानी उसके लेबल्स नहीं होते। लेकिन हमारे पास एक ऐसी टेक्निक होती है जो ये बता देती है कि इस इनपुट के अगेंस्ट ये आउटपुट ठीक है या गलत है। तो इस तरीके से हमारा मशीन लर्निंग का मॉडल जो है वो उस इनपुट के अगेंस्ट डिफरेंट आउटपुट्स देके चेक करता है कि इनमें से सही आउटपुट कौन सी है। तो ये मशीन लर्निंग की जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, इसकी एनालॉजी ये है कि सुपरवाइज लर्निंग जो है वो लर्निंग विद आंसर्स है, जिसमें हम आंसर्स पहले से बता देते हैं कुछ डेटा के और उसकी बेसिस पे मशीन की लर्निंग हो जाती है। और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर डिस्कवर करने होते हैं उसने पैटर्न
खुद से। और रीइंफोर्समेंट लर्निंग में हम सिर्फ ये बताते हैं कि आउटपुट ठीक है या गलत है। एक्चुअल आउटपुट क्या आनी चाहिए ये हम मशीन को नहीं बताते। नेक्स्ट जो मॉड्यूल हम पढ़ेंगे वो है डीप लर्निंग का मॉड्यूल। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग की एक एडवांस्ड फॉर्म है जिसमें इंस्पिरेशन ली गई है ह्यूमन ब्रेन के ज़रिए से। ह्यूमन ब्रेन के अंदर बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होती हैं जो आपस में कनेक्ट होकर एक न्यूरल नेटवर्क बना देती हैं। तो मशीन के अंदर भी हम यही न्यूरल नेटवर्क को सिमुलेट करते हैं और उसको हम कहते हैं डीप लर्निंग। डीप लर्निंग जो है इमेज प्रोसेसिंग के अंदर यूज़ होती है, स्पीच प्रोसेसिंग में यूज़ होती है और इसी तरह का मज़ीद कॉम्प्लेक्स डाटा जैसे लैंग्वेज है उसको प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल होती है। डीप लर्निंग को यूज़ करके हम मशीन्स के अंदर ये कैपेबिलिटी प्रोड्यूस करते हैं कि वो फेसेस को रिकग्नाइज कर सकें, वॉइसेस को रिकग्नाइज कर सकें और यहाँ तक कि ह्यूमन इमोशंस को भी रिकग्नाइज कर सकें। मशीन लर्निंग को हम डिफरेंट फील्ड्स के अंदर स्टडी करेंगे जिसमें से एक फील्ड है कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन वो फील्ड है जिसके ज़रिए से हम मशीन्स को इमेजेस और वीडियोस रिकग्नाइज करने की कैपेबिलिटी देते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है? जैसे फेस रिकग्निशन है या मेडिकल इमेज एनालिसिस है या फिर जनरल ऑब्जेक्ट रिकग्निशन है। इसी तरह एआई जो है वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर भी अप्लाई की जाती है जिसके ज़रिए से हम ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में मशीन की हेल्प करते हैं। इसके अंदर हम चैटबॉट्स और टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग को भी देखेंगे और रैग के कॉन्सेप्ट यानी रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। इसमें हम एनएलपी के टूल्स जैसे लैंग चेन है उसको यूज़ करना सीखेंगे जिससे हम स्मार्ट एप्लीकेशंस बना सकते हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि एआई सिस्टम्स को हम यूज़ करके चैटबॉट्स बना सकते हैं जो ह्यूमंस के क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस हमारे डॉक्यूमेंट्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा के मतलब हो सकते हैं जो हम उसको एज इनपुट देते हैं।